हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई मैम ने अभी बोला कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन वो स्टडी से रिलेटेड आप बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करके सोच करके करते हो, लेकिन वो एक्चुअली में गलत है। भाई ऐसी ही मनगढ़ंत चीजें जो आप फॉलो करते आ रहे हो, आज मैं आपको वही अवॉइड करने की चीज बताने वाली हूँ। कैसे क्या क्या मिथ्स हैं जो एक्चुअली में मिथ ही है, फैक्ट नहीं है। तो भाई फैक्ट को फॉलो करना है, मिथ के पीछे नहीं भागना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को, आपके प्री बोर्ड के प्रिपरेशन को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बीइंग अ चाइल्ड आपको एक गाइडेंस की नीड होती है। तो भाई आज वही गाइडेंस मैं आपको दूंगी, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मिथ जो आप फॉलो अप करते हो, बस उन सबको अवॉइड करना है बोर्ड्स के एग्जाम में फोड़ने के लिए। तो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट, फोड़ना इन योर बोर्ड एग्जाम? तो भाई फोड़ने के लिए ना क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, स्टार्ट करते हैं ऐसे मिथ्स जो हमारे प्यारे से सेल्स जो हैं वो बिलीव करते हैं। भाई तो क्या करना है? स्टॉप बिलीविंग देम। क्या करना है? स्टॉप बिलीविंग। तो सबसे बड़ा जो वो मिथ है आपके माइंड में कि अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा हो सकता है, वो ये है आपका सबसे पहला चीज कि भाई ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6 घंटे वाला पढ़ने वाला बच्चा और 3 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी आपके जितने मार्क्स लेकर के आ सकता है। आप 6 घंटे में 80% लेकर के आ रहे हो, लेकिन एक बच्चा 3 घंटे ही सिर्फ पढ़ करके 90+% लेकर के आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक बात बताओ, क्लास में अपने इतने सारे टॉपर्स बच्चे देखते होंगे कि वो बच्चा इतना टॉपर है, इतना कम पढ़ाई करता है, फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं। इतने सारे बैक बेंचर्स आपने देखे होंगे कि वो बैक बेंचर्स पढ़ाई तो बहुत कम करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वो इतने लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई नहीं करते। देखो, लॉन्ग आवर्स का मतलब अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग आवर्स का मतलब मोर प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। दिमाग से पढ़ना, वाइजर स्टडी करके। क्या स्टडी करके? वाइजर स्टडी करके, स्मार्ट स्टडी करके आप मोर प्रोडक्टिव बन सकते हो। देखो, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ने बैठने के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन कहीं और लगा हुआ है, सोच कुछ और, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, बीच बीच में फोन उठा करके स्क्रॉलिंग कर रहे हो, या गेम्स खेल रहे हो, एनिमे सोच रहे हो जो आपको अक्सर पसंद आती है, टीवी देखने बैठ जा रहे हो हर 5 मिनट के बाद, तो ये प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। इन चीजों को आप ये नहीं बोलो कि ज्यादा देर हमने पढ़ाई करी तो हमारे मार्क्स नहीं है। ये गलतियां होती हैं कि आप ये सोचते हो ना कि आप 6 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करो। आप 1 घंटे भी पढ़ाई करके 90+% लेके आ सकते हो, लेकिन किसके साथ? पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी। भले 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन डेली पढ़ाई कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज स्मार्ट स्टडी करके। क्या करके? स्मार्ट स्टडी करके। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है आपको सब कुछ बताया जाता है। सारी स्मार्ट स्टडी की टिप्स आपके इसी वेदांतु क्लास 9th एंड 10th चैनल पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर करना कि वो सारे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को आप वॉच करो। वो सारी ऐसी वीडियोस और शॉर्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको बताया गया है कि भाई प्री बोर्ड्स में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। मेरा खुद का शॉर्ट है जिसमें मैंने आपको बताया है कि बोर्ड्स एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, आंसर्स लिखते टाइम, प्रीवाईक्यूज कब सॉल्व करने, सब कुछ बताया हुआ है। तो जब डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना और स्मार्ट स्टडी करोगे, तो आपका शॉर्ट आवर वाली स्टडी भी ना, वाइजर स्टडी भी ना, आपको 90+% लाने में हेल्प कर सकती है। तो आज से और अभी से ही ये मिथ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि ज्यादा देर पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। कुछ नहीं आने वाले, भूल जाओ, ठीक है। दूसरा मिथ जो आप यूजुअली बिलीव करते हो कि ए ग्रेड स्टूडेंट, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनके पास खेलने कूदने का और फन वाला टाइम नहीं होता है। भाई आप लोगों को लगता है कि टॉपर बच्चे बहुत देर देर तक पढ़ते रहते हैं, खेलते कूदते नहीं है, उनका कोई फ्री टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है। ये जो ए ग्रेड स्टूडेंट होते हैं ना, इनका एक सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट होता है इनका स्टडी का शेड्यूल। स्टडी का शेड्यूल, इनकी टाइमिंग्स, इनकी पढ़ने की टाइमिंग्स, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना।
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बस ये 3 चीज वो फॉलो करते हैं। देखो, स्टडी का पूरा शेड्यूल बना करके पढ़ते हैं, कोचिंग जा रहे हो, कितनी भी ट्यूशंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अनटिल एंड अनलेस सेल्फ स्टडी और रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो इन 2 चीजों पे ना ये ए ग्रेड स्टूडेंट्स बहुत फोकस करते हैं। और जब अपने प्लान करके स्टडीज को करते हैं ना, भले 2 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हो लेकिन डेली पढ़ाई करते हैं वो लोग, और फिर जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें खूब मस्ती करते हैं। भाई मैं भी एक ग्रेड स्टूडेंट थी, सारा दिन पढ़ती नहीं रहती थी, खूब टीवी देखी है, खूब मस्ती करी है, खूब घूमी फिरी हूँ, खूब खाया पिया है। सब कर सकते हो, लेकिन एक चीज फॉलो करके, ये कि जब भी एग्जाम आने वाले हो या एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उन पे स्टिक रहो, जो चीजें अवॉइड करने के लिए बताई गई हैं उनको अवॉइड करो। अपनी मिस्टेक्स जो आपने गलती की है अपने एग्जाम्स में, उनसे सीख करके उनको एनालाइज करो और उनको अवॉइड करो। ये ए ग्रेड स्टूडेंट की खासियत होती है जो आपके अंदर नहीं है, तभी आपके वो लॉन्ग आवर्स प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग आवर्स पढ़ने के बाद भी आपकी मोर प्रोडक्टिविटी नहीं आती और ए ग्रेड स्टूडेंट से आप इसीलिए ही compete नहीं कर पाते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई वो फन नहीं करते, उनसे ज्यादा फन तो लगता है, मुझे लगता है कि कोई करता भी नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि अगर ए ग्रेड स्टूडेंट है तो वो फन नहीं करता होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना घूम फिर रहा है। ठीक है, तो भाई क्या फॉलो करना है, इस ए ग्रेड स्टूडेंट बनने के लिए उन्हीं की टेक्निक फॉलो करनी है। उनकी टेक्निक बता दी है तो आप फॉलो कर लेना उसको। दूसरा मिथ और तीसरा मिथ जो आप फॉलो करते हो, अगर भाई एग्जाम, जैसे बच्चे कहते हैं कि हम प्रेशर में बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, जब हमारे पास बहुत प्रेशर होता है ना कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। भाई पॉसिबल नहीं है ऐसा। जितना प्रेशर में पढ़ाई करते हो ना, उस टाइम पे बहुत ऐसी चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो माइंड से स्किप हो जाते हैं, माइंड में आते ही नहीं है। यही रीजन है कि 15 दिन वाली पढ़ाई करके ना जो नंबर लेके आते हो ना, वो 3 महीने वाली पढ़ाई से कंपेयर करने लायक नहीं होते हैं। भाई 15 दिन की जो पढ़ाई करोगे वो 15 दिन जैसे नंबर लेके आएगा। जैसे मैंने किया था अपने मैथ्स के एग्जाम में, 15 दिन की पढ़ाई करी थी, उस हिसाब से नंबर लेके आई थी। तो अगर भाई इतने प्रेशर के साथ पढ़ाई करोगे तो प्रेशर कुकर नहीं बनाना हमने दिमाग को, प्रेशर कुकर नहीं है भाई हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसको वाइजली यूज करो। और इतने प्रेशर में पढ़ाई करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्कूल में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बताए जाते हैं वो स्किप कर सकते हो। तो लास्ट मिनट स्टडीज को अवॉइड करना है। ये मिथ को भाई अभी से ही बिलीव करना छोड़ दो कि अंडर प्रेशर में लास्ट मिनट पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। अभी के लिए आ सकते हैं, लेकिन आगे फर्दर स्टडीज जब करोगे ना, जब सिलेबस अभी तो इतना सा है और जब वो इतना हो जाएगा तब ये लास्ट मिनट की स्टडी ना कोई बेड़ा पार नहीं लगाने वाली है। फिर पार लगाने के लिए भगवान भी नहीं आ पाएगा नीचे, समझे कि नहीं। उसके बाद जो मिथ फॉलो करते हो, आई डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स, ऑल द वर्क इज ऑलरेडी समन्ड अप इन माई टेक्स्ट बुक्स। भाई यहीं से ही हो जाती है गलतियां। आप लोगों को क्या लगता है नोट्स बनाना टाइम वेस्ट। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नोट्स बनाना टाइम वेस्ट लगता होगा। एक टाइम पे मैं भी थी जिसको ये पॉइंट लगता था कि टाइम वेस्ट है नोट्स बनाना, क्या खामखा नोट्स बनाए, क्योंकि आप गलत तरीके से नोट्स बना रहे हो। ठीक है, गलत तरीके से नोट्स बना रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं कहते नोट्स को। नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक बात बताऊं, मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको। जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं और एग्जाम में जब सुबह उठ करके रिवाइज कर रहे होते हो तो एक 20 मिनट्स का वन शॉट प्रिफर करोगे कि 1 घंटे का वन शॉट प्रिफर करोगे? ऑब्वियस ही बात है 20 मिनट्स का वन शॉट प्रिफर करोगे, क्योंकि 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो यही रिवीजन और नोट्स के फायदे होते हैं। नोट्स जो होते हैं ना वो एकदम क्रिस्प बनाते हो, आप अप टू द पॉइंट बनाते हो, उसमें वो सारे पॉइंट्स मेंशन करते हो जो इंपॉर्टेंट बताए गए हैं आपको। और टेक्स्ट बुक में क्या है, हर छोटी से छोटी डिटेल अवेलेबल रहती है। टेक्स्ट बुक में रहती है कि नहीं रहती है? ऑब्वियसली रहती है भाई, टेक्स्ट बुक में सारी डिटेल्स। तो इतनी सारी डिटेल्स हमें नहीं पढ़ के जानी होती, हमें लास्ट मिनट जो चाहिए होता है वो रिविजन चाहिए होता है। तो लास्ट मिनट का रिविजन ना आपके नोट्स के थ्रू ही होता है। तो जब वो इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया, वो 20 मिनट्स का वन शॉट देख करके ज्यादा अच्छे से रिवीजन होने वाला है कि वन आवर का वीडियो देख करके। ऑब्वियसली 20 मिनट्स का, तो 20 मिनट्स वाले ना वो नोट्स के ही काम होते हैं। तो ये दिमाग से बिल्कुल अब निकाल देना कि नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है और सब चीजें टेक्स्ट बुक में गिवन होती है। टेक्स्ट बुक में सब कुछ गिवन रहता है, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिलेक्टिविटी रखनी होती है, जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को ही आप नोट्स में इंक्लूड करो और फिर उसको यूज करो अपने रिविजन के टाइम पे जब आपके बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। तो अगली बार से ना ये गलती मत करके आना कि दिमाग लगा रहे हो भाई क्या बनाऊंगा नोट्स वोट्स। भाई सब तो बुक में गिवन है, सब बुक में गिवन है, लेकिन सब कुछ नहीं आता है।
और एक और मिथ जो आप ये सोचते हो ना, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जिस प्लेस पे पढ़ाई करता हूँ मैं उसी प्लेस पे पढ़ूंगा बैठ करके तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, स्टडी की प्लेसेस चेंज होती रहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स में क्या होता है कि जिस प्लेस पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस प्लेस पे आके लोग बैठ गए आसपास, है ना, उस प्लेस पे फिर आप पढ़ पाओगे, इन लोगों के प्रेजेंस में नहीं पढ़ पाओगे, तब आप अपनी टाइमिंग चेंज करके उस प्लेस पे पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जिस प्लेस पे पढ़ते हो उसी प्लेस पे हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो मनगढ़ंत कहानियां जो आपके दिमाग में भरी हुई है कि जिस प्लेस पे पढ़ते हो उसी प्लेस पे पढ़ने से याद हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे ना तो किसी भी प्लेस पे बैठ जाओ, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बार से ना ये फालतू की मिथ ना जरा कम मानना और मैम की बातों पे थोड़ा सा गौर करना कि मैम ने क्या बोला है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे आपको अगर कोई भी बायो रिलेटेड ट्रिक्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो मैम विल बी देयर फॉर यू। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं, जिसमें वो आपके सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को 60 सेकेंड्स के अंदर रिवाइज करवाने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि आप इन सबको भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा जो शॉर्ट का चैनल है वो है वेदांतु 9th and 10th, जिसमें मैंने बहुत सारे आपके कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स को विद इन 60 सेकेंड्स में आपको समझाया है। तो बस ऐसे ही सबको सब्सक्राइब कर लेना और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।